सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 11, विश्वरूप प्रदर्शन योग। कुल श्लोक 55। भाग 50। श्लोक 32 से 34 में अर्जुन को युद्ध के लिए भगवान के प्रभाव और प्रोत्साहन का वर्णन है। श्लोक 32 अध्याय 11। श्री भगवान उवाच। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि न भविष्यन्ति सवे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। विषय, मैं महाकाल हूँ। इन छंदों के साथ भगवान द्वारा दिया गया उत्तर जो लोगों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा है कि मैं प्रजा का नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय मैं इन लोगों के विनाश के लिए प्रेरित हूँ। इसलिए शत्रु सेना में जितने योद्धा हैं वे सब तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। अर्थात यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी वे सब नष्ट हो जाएंगे। चिंतन। जब तक समाज में शांति और सदाचार है तब तक समाज यहाँ सुखपूर्वक सद्गुणों के साथ रहता है। परंतु एक बार जब समाज में कुप्रवृत्तियां, स्वार्थ और अनैतिकता बढ़ जाती है तो वह समाज सुखी रहने के योग्य नहीं रह जाता है। ऐसी व्यापक दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग गरीबों और अमीरों को लूटने लगते हैं, उनका दमन करने लगते हैं। उनकी अपनी इतनी बुद्धि नहीं है, वे मनुष्यों के रूप में विकसित नहीं हुए हैं। वह स्वयं पशु के समान जीवन व्यतीत करता है और हिंसक प्रवृत्ति से दूसरों पर अत्याचार करता रहता है। ऐसे में सज्जनों को भी उन्हें खत्म करने के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शांति को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना होगा। यदि ये हिंसक, दुराचारी पुरुष गुप्त रूप से अपने गुणों को जीते हैं तो यह सज्जन मेहनती, बौद्धिक समाज दयापूर्वक उनका पालन पोषण करने के लिए तैयार है। लेकिन वे अपने गुणों से घृणा करते हैं, इसलिए ये लोग न तो अपनी उन्नति करते हैं और न ही मेधावी लोगों को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे में अगर समय है तो उस परमात्मा को इस समस्या का समाधान करना ही होगा। ईश्वर ने बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने के लिए समान रूप से अच्छी प्रवृत्तियों का निर्माण किया है, परंतु इस कुप्रवृत्ति के संसर्ग से सत्प्रवृत्तियां भी दूषित होने लगती हैं। उनका संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई कितना भी सज्जनता का व्यवहार क्यों न कर ले, इन दुष्ट प्रवृत्तियों का कितना भी ध्यान रख ले, वे अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ती। फिर कई अन्य मासूम जिंदगियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब तक ये कुप्रवृत्तियां अपने गले से नहीं बंधती तब तक इन्हें दूसरों के जीवन की कद्र नहीं होती। इसलिए सत्प्रवृत्तियों को, इन दुर्गुणों को मिटाने के लिए ही हथियार उठाना पड़ता है। यदि रावण ने माता सीता पर कुदृष्टि न डाली होती और उनका अपहरण न किया होता तो राम द्वारा रावण के विरुद्ध शस्त्र उठाने का प्रश्न ही न उठता। अगर दुर्योधन ने पांडवों के जायज धन पर नजर नहीं रखी होती और उनका सब कुछ लूटने की कोशिश नहीं की होती तो अर्जुन और भगवान को उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाने पड़ते। इन दुष्टों को यह एहसास नहीं है कि किसी भी चीज की इच्छा बुरी होती है, तब उसके मन में वह इच्छा अभिलाष्य के जीवन को समाप्त कर देती है, उन्हें दूर करती है। भगवान स्वयं सबके समीप खड़े होकर उनके पापों का हिसाब ले रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल देता है। श्री भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, मैं प्रजा का नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय मैं इन लोगों के विनाश के लिए प्रेरित हूँ। इसलिए शत्रु सेना में जितने योद्धा हैं वे सब तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। अर्थात यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी वे सब नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य के साथ परमेश्वर का हिसाब पक्का है। अर्जुन जो कुछ भी सोचता है, यदि हम युद्ध करेंगे तो ही इन शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य केवल नाम मात्र का है, वही ईश्वर का बनाया हुआ एक उपकरण है, वही एक सदस्य है। जो कुछ करना है परमेश्वर इन सब लोगों की ओर से कर रहा है। बोध। मनुष्य अपने और दूसरों के जीवन में केवल इसलिए समस्याएं और संघर्ष पैदा करता है क्योंकि वह अपना विवेक खो देता है। ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष, आसक्ति, काम, क्रोध, मोह आदि षड्यंत्रों की अधिकता के कारण ही वही ईश्वर प्रदत्त शुद्ध सात्विक जीवन को नष्ट करता है। यदि मनुष्य इन दोषों से सदैव दूर रहे, यदि वह स्वयं को इनसे दूर रखने का भरसक प्रयत्न करे तो निश्चय ही वह सुखी, संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमें सचेत रूप से उस ज्ञान को अपने आप में विकसित करना होगा। दूसरों को देखकर, उनकी नकल करके, उन्हीं पर निर्भर होकर जीने की आदत मनुष्य की अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। स्वावलंबी, स्वाभिमानी जीवन जीने की स्वतंत्रता, आनंद और संतुष्टि ऐसी आश्रित दुष्ट प्रवृत्तियों के दोषों को अपनाने से नहीं आती। ईश्वर की भक्ति का मार्ग इस विश्वास के साथ कि वह सभी का निर्माता, दाता और पालन करता है, सन्मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए वह सदैव यह स्मरण रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा कि वही उसका उचित कल्याण करता है। श्लोक 33 और 34 अध्याय 11।
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथान्यान्पि योद्धावीरान् मया हतांस्त्व जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। विषय: अर्जुन को युद्ध करने की भगवान की आज्ञा एक बहाना है। अनुवाद: इसलिए उठो, सफल बनो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो बस एक बहाना हो। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के साथ साथ जयद्रथ और कर्ण के साथ साथ मेरे द्वारा मारे गए अन्य कई वीर योद्धाओं को मार डालो। डरो मत, युद्ध में तुम निश्चय ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, अतः युद्ध करो। चिंतन: भगवान कृष्ण का लक्ष्य अर्जुन को उसके अवसाद और उदासी से पूरी तरह से मुक्त करना है। उन्होंने उनके मन की सारी शंकाओं को दूर कर दिया है और उन्होंने उससे अपना विश्वरूप भी दिखाया है। इसलिए अर्जुन के मन में कई संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन उसके मन में कई भ्रम भी टूट गए हैं और भगवान के उस सार्वभौमिक रूप से गायब हो गए हैं। हम भगवान के सामने कुछ भी नहीं हैं। वह इन सभी लोकों का निर्माता, भोक्ता और संहारक भी है। यह वह है जो इस दुनिया को बनाता है, नियंत्रित करता है और नष्ट करता है। हम उसके हाथों की कठपुतली मात्र हैं। सब कुछ उसका है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को इस वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। वे उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, इसलिए तुम उठो, सफलता प्राप्त करें, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करें और एक समृद्ध राज्य का आनंद लें। राजा वह है जो सभी पर विजय प्राप्त करता है और राज्य के सिंहासन पर विराजमान होता है। वही उस राज्य का मालिक बनता है। वह अपने एक संकेत पर जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसके लिए उसे उस अवस्था में अपने शत्रुओं को हराना होगा। उनका नाम युद्ध से मिटाना है। इसके बिना वह राजा नहीं हो सकता। यहाँ कौरवों ने उनका हक लूटा है। उसने उन्हें धोखे से जंगल भेज दिया। उस शर्त को पूरा करने के बावजूद दुर्योधन और उसके पिता पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य वापस करने के लिए तैयार नहीं है। अंत में उनके पास युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कोई दुर्योधन नहीं था जो संभाव से सुने। उसने युद्ध के लिए आधी से अधिक सेना जुटा ली थी। भारत भूमि के बाकी योद्धा पांडवों के पक्ष में खड़े थे। इस युद्ध में इन योद्धाओं की पराजय निश्चित थी, लेकिन अर्जुन को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह वही है जो इन योद्धाओं को मार डालेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, बाएं हाथ से भी तीर चलाने वाले वीर, तुम तो बस एक बहाना हो। अर्जुन को बाएं हाथ के तीरंदाज सव्यसाची के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह दोनों हाथों से धनुष और बाण चलाता था। सभी जीवों का जन्म और मृत्यु पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में है। तो भगवान अर्जुन को असलियत बताते हैं कि तुम तो निमित्त मात्र हो, मैं ही उनका वध करने वाला हूँ। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के साथ साथ जयद्रथ और कर्ण के साथ साथ मेरे द्वारा मारे गए अन्य कई वीर योद्धाओं को मार डालो। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, पितामह भीष्म उनके दादा थे, जयद्रथ दुशीला के पति थे यानी उनके चचेरे भाई थे और दुर्योधन आदि 100 कौरवों की बहन के पति थे। भगवान कृष्ण खुद अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्ण हमेशा अर्जुन की बराबरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सभी रिश्तों को नजरअंदाज कर उसे मार डालना है। इसके अलावा भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बाकी योद्धा भगवान के कालरूप के जबड़े से नहीं बचेंगे, बल्कि आपको उन्हें भी मारना चाहिए और इसका श्रेय लेना चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इन लोगों को कैसे मारना है, इसका सारा डर भूल जाओ, डरो मत। युद्ध में तुम निश्चय ही अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान अर्जुन से लड़ने को कहकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं। बोध: जिस भी वीर ने अपना साहस खो दिया है उसे एक मजबूत नायक के साहस की आवश्यकता है। अर्जुन बहादुर है, लेकिन वह भावनाओं से अभिभूत है, इसलिए उसे परमेश्वर के साहस की आवश्यकता है। उनसे बड़ा धैर्यवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आम आदमी भी अक्सर ऐसी भावनाओं का शिकार हो जाता है और निराश हो जाता है। दुनिया से किसी भी वजह से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। दुनिया क्या कहेगी, लोग हमें कितने नामों से पुकारेंगे, यही सोच मनुष्य को गर्भपात कराती है। तो कितना भी इंसाफ किसी के पक्ष में हो और सामने वाले कितना भी अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, उससे निकलने का रास्ता निकालना सबके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में किसी अत्यंत ज्ञानी, विशेषज्ञ, निस्वार्थ व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा सही समय पर नहीं मिलता है। लेकिन फिर हमारे पास भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं है। अब तक 11वें अध्याय के श्लोक नाम
32 से 34 तक इस विषय को भगवान ने अपने प्रभाव और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहन के वर्णन द्वारा समझाया। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।